सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। राहु का गोचर मीन राशि में एवं केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाने के पश्चात आपके मेष राशि से आपने सिंह राशि तक क्या प्रभाव पड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जान चुके हैं। आज हम बात करते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का। कन्या राशि से सप्तम राशि यानी मीन राशि पर राहु का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव से हम पत्नी, स्त्री सुख, व्यापार, विवाह, साझेदारी आदि देखते हैं। राहु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, यानी उनसे आशा नहीं की जा सकती कि अच्छे परिणाम देंगे। यह आश्चर्यजनक भी है और सुखद भी है कि शुक्र के समान राहु भी विवाह के कारक हैं। सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी की दशा या उनसे जो संबंध होता है तो राहु की दशा और अंतर्दशा में विवाह प्रायः होते देखे गए हैं। यदि कुंडली में शुभ स्थानों या शुभ ग्रहों के साथ राहु युत हैं या उनके साथ यदि नहीं हैं, यानी राहु के ऊपर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो आप निश्चित मान लीजिए सप्तम स्थान पर बैठे राहु ये दर्शाते हैं कि पति पत्नी में आपस में कम बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न चाहते हुए भी बनते हैं। पार्टनरशिप करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता ऐसे में है। कागजों को खूब देखभाल कर अगला कदम उठाना चाहिए जिनके इस गोचर में राहु आ रहा है या सप्तम में जिनके राहु कुंडली में विराजमान। अन्यथा नुकसान के अलावा कुछ मिलने की उम्मीद आप मत पालिए। जिनके तलाक या अलगाव की स्थिति अंतिम पड़ाव पर है, उन्हें बहुत विशेष सावधानी 18 महीनों में बरतनी है। जिनके सप्तम में भी राहु जन्म कुंडली में और गोचरवश भी आ गए, तो उन्हें क्या करना है, अगर पत्नी से वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है और होगा अवश्य, तो उन्हें ऐसी स्थिति में या पत्नी वाद विवाद करती है, क्योंकि सप्तम में राहु वाद विवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे में पति की कुंडली में है तो वो शक करेगा, पत्नी में है तो पत्नी शक करेगी। यदि वर्तमान गोचर आपको निगेटिव दिखाई पड़ रहा है और आग में घी डालने का कार्य कर रहा है, सप्तम भाव आपसी विश्वास का भी है। बहुत से साथी आस्तीन का सांप बनकर आपके सामने प्रकट होंगे। यदि पति पत्नी के बीच बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती इस गोचर के दौरान, तो पति को चाहिए कि पत्नी को कुछ दिनों के लिए फॉर सम टाइम पत्नी को उसके मायके में छोड़ देना चाहिए। ये उपाय कारगर हो सकता है। शांति वापस आ जाए, गिले शिकवे दूर हो जाए, तो वापस आप अपनी पत्नी को वापसी कर सकते हैं। ये सभी पर लागू नहीं होता है। जिनके साथ में ये उपाय तभी करें जब स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी हो। हम ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को मैके छोड़ दें। हम उस समय काल की बात कर रहे हैं कि जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि राहु का जो गोचर हो रहा है ये परिणाम लेकर आएगा ही। अगर राहु सुख है, शुभकारी है और शुभकारी है और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपसी संबंध जो है अच्छे बने रह सकते हैं। फिलहाल अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए तथा त्याग की भावना से ही हम अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के मन में एक विशेष स्थान बना सकते हैं, क्योंकि त्याग ही धर्म का मूल कहा गया है। एक दूसरे का सम्मान करना हमें अनेक प्रकार की परेशानियों से बचाता है। ऐसे में
खास तौर से यदि ऐसी स्थिति आती है तो कृपया बचने का प्रयास करें। भगवान शंकर की आराधना आपको लाभ पहुंचाएगी। यहाँ पर गोचरवश जो केतु है कन्या राशि में होगा और कन्या राशि के लिए लग्न में होगा, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। केतु के सिर नहीं है। प्रथम भाव से हम सिर का भी विचार करते हैं, सोचने समझने का चिंतन करते हैं। ऐसी स्थिति में सोचने समझने का विचार कोई और करेगा, यानी आपको राय ज़्यादा मिलेगी। यदि शुभकारी है तो शुभकारी मिलेंगे, खराब ग्रह के साथ हैं तो आप दूसरे लोगों की बातों को जल्दी अंगीकार करने का प्रयास करेंगे, या लग्न पर जिस प्रकार की दृष्टि या प्रभाव होगा वैसी फल मिलेगा। यदि केतु से बुध की युति है तो जातक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। और यदि गुरु के साथ केतु मोस्टली कुंडलियों में जब होता है तो उनका जो जन्म होता है मंदिर के आसपास होता है। ऐसे लोग मोक्ष की प्राप्ति के विषय में सोचते रहते हैं और ज्योतिष अध्यात्म आदि का जो है प्रयास करते हैं उसको अध्ययन करने का। एक विशेष बात, यदि कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है और उस कालखंड में जब वो यात्रा करने के लिए प्रस्थान करता है, यदि लग्न में केतु उस वक्त है तो निश्चित मान लीजिए यानी 90% ऐसा चांस रहता है, या तो यात्रा में उसके झगड़े होंगे, झंझट होंगे, या किसी सामान चाहे छोटा हो या बड़ा उसको चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आशा है कि आपको कुछ बिंदु रुचकर लगे होंगे। ऐसी दशा में केतु जब अशुभकारी हो तो हमें जो विचार मिल रहे हैं या दूसरे जो हमें राय दे रहे हैं, खूब सोच समझकर हमें उन विचारों को अंगीकार करना है कि ये विचार हमारे लिए सही है या गलत, तभी आप उस पर फैसला लीजिए। अन्यथा दूसरे के विचार जो आपके ऊपर लादे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं या मनवाए जा रहे हैं, आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। आशा है कुछ बिंदु आपको रुचकर लगे होंगे। यदि रुचकर लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम।